आप देखें कि पूरे शहर में पानी भर चुका है, मगर रजाकार यही होता है कि रजाकार हर मुश्किल में, हर मुसीबत में आवाम के काम आता है। और किस तरीके से इस वक्त रोडों पे तेज बारिश हो रही है। रुमान भाई बताइएगा क्या जज्बा है, इस वक्त तेज बारिश हो रही है, आप अपनी गाड़ियों में गोश्त भी लेके जा रहे हैं और मुस्तकीन तक पहुंचा रहे हैं। यार जज्बा तो देखिए इन दी एंड वही होता है कि जैसे कि आपको पता है कि इस मुल्क में जो, इस शहर में जो बढ़ती हुई महंगाई हो रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं सैयद अवैद रजा मेटी न्यूज के प्लेटफॉर्म से आपको ईद मुबारक कहता हूँ। ईद कुर्बान के आते ही पूरे शहर में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह पानी भर चुका है, मगर मैं इस वक्त मौजूद रुमान रईस खान फाउंडेशन की उस जगह पर जहां उन्होंने कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन की है, जहां जानवर बंधे हुए थे मगर अब जानवर नहीं है क्योंकि बारिशें बहुत तेज हुई थी। यहां भी पानी भर गया था। ईद का दूसरा दिन है, कुछ जानवर कट चुके हैं, कुछ जानवर बाकी हैं, अभी कट रहे हैं। आइए इनके लोगों से जानते हैं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है, कहां गए वो जानवर और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां तक हो चुकी है और दूसरे और तीसरे दिन कहां तक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये सब जानेंगे। आप तमाम लोगों को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रुमान रईस खान फाउंडेशन के लोग कुर्बानी बराए मुस्तकीन करते हैं। आइए जानते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुमान रईस खान फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मिसबा भाई। मिसबा भाई अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कैसा सिलसिला है? बारिशें तेज हैं मगर आप लोगों के जज्बे बड़े बुलंद नजर आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर जिम्मेदारी होती है तो जज्बे तो अल्लाह ताला डाल ही देता है, और बारिश का सिलसिला आपको पता है जारी है और माशाल्लाह ईद से पहले से ही जारी है। और जिस जगह एक्चुअली हम लोगों का कैंप होता है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, और जैसे आपको पता चला था हाईवे की सिचुएशन, जो डैम ओवरफ्लो हुआ था उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से हमें अपने जानवरों को ज़रा बाहर बांधना पड़ा। और कल तो हमने फिर भी अंदर हमने कटाई वगैरह का सिलसिला जारी रखा था, मगर आज जो सिचुएशन थी वो आपके सामने बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, सारा पानी भरा हुआ है। तो हमने ये घर वालों से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमें जगह दी है। ये मकान खाली है? ये मकान एक्चुअली बन रहा है, तो वो जाहिर बात है हमारे साथ टच में तो थे जब से कुर्बानी का सिलसिला जारी था, तो उन्होंने हमें फिर अलाउ किया कि हम यहाँ पे सारी कटाई वगैरह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बताइएगा कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है और आज कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन होगी? सर कल अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 8 जानवर जो हमारे बड़े थे वो उनकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। काफ़ी सारे इलाकों में जो लास्ट टाइम भी आपने देखा था, जो पसमानदा इलाके होते हैं मोस्टली हमने वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन की थी। और अभी भी सुबह से हमारे 4 जानवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अभी भी हमारी 2 गाड़ियाँ वापस आ रही हैं और अभी हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह सरजानी टाउन वगैरह में। रोमान मेरे साथ ही जा रहे हैं। सरजानी टाउन है हमारा मूसा कॉलोनी का एरिया है जो लियाकताबाद की बैक साइड लगता है, करीमाबाद की एक्चुअली। तो वहाँ पे भी अभी हम लोग की इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगी और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। हम मौजूद हैं मेटी न्यूज के प्लेटफॉर्म से, आपको दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं बस्तियों में और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह पैकेजिंग हो रही है। चलिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त रोडों पे तेज बारिश हो रही है। रुमान भाई बताइएगा क्या जज्बा है, इस वक्त तेज बारिश हो रही है, आप अपनी गाड़ियों में गोश्त भी लेके जा रहे हैं और मुस्तकीन तक पहुंचा रहे हैं। यार जज्बा तो देखिए इन दी एंड वही होता है कि जैसे कि आपको पता है कि इस मुल्क में जो, इस शहर में जो बढ़ती हुई महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से इस साल आपको कहीं जानवर भी खड़े नहीं दिखे, बकरे भी कहीं खड़े नहीं दिखे अपने, चाहे वो अपार्टमेंट्स के नीचे हो या गलियों में हो। के चांद रात में घूम रहा था बच्चों को लेके अपने और अपने मामलात के लिए फाउंडेशन के, तो मुझे जानवर नजर ही नहीं आया। तो महंगाई इतनी है कि लोगों को मुश्किलात हुई है और जज्बा यही है कि अब जब महंगाई
ये करी जा रही है कि यार गोश्त सही सलामत सही लोगों तक पहुंच जाए, और इसी लिए बस अपनी गाड़ियों में डाल के कुछ एसी सब चला के ठंडा रख के गाड़ी को और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम कॉलोनी के रूट पर है, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आबादी है कि हमारे 2 से 2.5 जानवर का जो गोश्त इस वक्त आप देख रहे हैं पैक हुआ है, वो उन तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे शहर में पानी भर चुका है, मगर रुमान रईस खान फाउंडेशन के लोग इस वक्त भी डिस्ट्रीब्यूशन में मसरूफ है। रुमान भाई बताइएगा, ये किस इलाके में गोश्त जा रहा है इस वक्त? बहुत से वैसे तो हमें खुद जाना था, लेकिन हमारी जब यहाँ के मुकामी के इलाकों से लोगों से बात हुई है मूसा कॉलोनी, तो उन्होंने कहा कि पानी बहुत ज्यादा है, हम खुद यहाँ तक आए थे करियाबाद तक और अपनी गाड़ियों में ले जाते हैं। तो इनका थैंक यू सो मच कि इन्होंने हमारा ख्याल किया। लेकिन ये है कि 7 खरीद से गोश्त अच्छी आबादी पहुंचे, क्योंकि जो मूसा कॉलोनी इलाका है वहाँ पे हम मेजोरिटी जाते हैं, चाहे वो शहरी कराने चाहे राशन के हवाले से जाए और गोश्त के हवाले से जाए, क्योंकि वो बहुत कच्ची आबादी है। गुजर नाला साथ लगता है, तो बारिशों के बाद बहुत डैमेज हुआ वो एरिया और लोग कुर्बानी भी नहीं कर पाते वहाँ पे, तो इसलिए हमने सोचा है कि ये वाला जानवर जो है हम वहाँ पे भिजवाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि पूरे शहर में पानी भर चुका है, मगर रजाकार यही होता है कि रजाकार हर मुश्किल में हर मुसीबत में आवाम के काम आता है। और किस तरीके से इस वक्त गोश्त ट्रांसफर गाड़ी से ट्रांसफर करके रिक्शे में डाला जा रहा है, मनाजिर देखें। इसी तरीके से ईद के पहले, दूसरे और इंशाल्लाह तीसरे दिन भी पैकेजिंग और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगी। रुमान रईस खान फाउंडेशन की टीम जिस तरीके से बारिश में कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन कर रही है और मुस्तहिकीन तक घर घर जाके गोश्त पहुंचा रही है, सलाम है इनको। खुद रुमान रईस टीम के साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे मेरे गाड़ियां भी लगी हुई हैं, वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं और ये सारा दिन डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। मैं आपका मेजबान सैयद अवैध रजा इजाजत चाहता हूं। देखते रहिए मेटा न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।